चलिए आज एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन जिंदगी बदल देने वाली सीख के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो एक करुणामय जीवन के बिल्कुल केंद्र में है। तो चलिए इसे और करीब से समझते हैं। बस ये एक लाइन जिसे यीशु ने सिखाया था, अपने आप में बहुत गहरी समझ रखती है। इसे सबसे बड़ी आज्ञा माना जाता है और आज हम यही समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो इस पूरी बात को अच्छी तरह समझने के लिए हम 5 हिस्सों में इसे देखेंगे। सबसे पहले इसे सबसे बड़ी आज्ञा क्यों कहते हैं, फिर ये पड़ोसी आखिर है कौन, इसके बाद इस प्रेम को असल में एक्शन में कैसे लाएं, फिर एक बहुत जरूरी बात कि प्रेम सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक फैसला है, और आखिर में इस तरह से जीने का हमारी जिंदगी और दूसरों पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई अच्छी सलाह या सुझाव नहीं है। नहीं, ये जीने का एक बुनियादी सिद्धांत है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल। देखिए, ये सिद्धांत सिर्फ कुछ मानने के बारे में नहीं है, बल्कि उस विश्वास को अपने काम में, अपने व्यवहार में लाने के बारे में है। अपने पड़ोसी से प्रेम करना इस शिक्षा को जीने का सबसे सीधा और सबसे प्रैक्टिकल तरीका बन जाता है। मतलब ये सिर्फ मानना नहीं, ये करना है। तो फिर ये प्रेम है किसके लिए? और यहीं पर पड़ोसी शब्द का जो मतलब हम आमतौर पर समझते हैं वो थोड़ा चैलेंज होता है। इसकी परिभाषा शायद उतनी सीधी नहीं है जितनी हम सबको लगती है। और यहीं पर सोच में एक बड़ा बदलाव आता है। पड़ोसी का मतलब सिर्फ वो इंसान नहीं है जो हमारे घर के बगल में रहता है। नहीं, इसकी परिभाषा तो यूनिवर्सल है। मतलब हर वो इंसान जो हमारी जिंदगी में आता है, चाहे हम उसे जानते हों या वो कोई अजनबी हो, वो हमारा पड़ोसी है। इसका मतलब ये हुआ कि प्यार करने का ये जो बुलावा है, ये बहुत बहुत बड़ा है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो हमारे जैसे हैं, और वो भी जो हमसे बिल्कुल अलग हैं। इसमें अजनबी भी हैं और हमारे जानने वाले भी। सीधी सी बात है, हर कोई, बिना किसी लिमिट के, बिना किसी भेदभाव के। तो अब हम ये तो समझ गए कि हमारा पड़ोसी कौन है, पर अगला सवाल आता है, हम प्रेम करें कैसे? तो अब हम कौन से हटकर कैसे पर फोकस करेंगे। मतलब प्रेम को दिखाने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। ये बात गांठ बांधने वाली है कि प्रेम सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक व्यवहार है, एक एक्शन है। ये इस बात से पता चलता है कि कोई करता क्या है, ना कि सिर्फ कहता या महसूस क्या करता है। ये तो जीने का एक तरीका है। और ये होता कैसे है? बहुत ही सिंपल तरीकों से, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, किसी की बात को सच में पूरे ध्यान से सुनना, या बस दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना। ये छोटे छोटे काम ही असल में सच्ची सेवा हैं। चलिए अब बात करते हैं इस सीख के सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग हिस्से की। वो ये कि जब कोई हमारे साथ बुरा करे तब भी हम प्रेम वाला एटीट्यूड कैसे बनाए रखें। और यही वो सवाल है जो इस पूरी टीचिंग को टेस्ट करता है ना? क्या होगा अगर कोई दूसरा इंसान हमारे साथ बहुत रूखा बर्ताव करे या बुरा सलूक करे? मानना पड़ेगा, ऐसे में प्रेम बनाए रखना बहुत मुश्किल लगता है। और इसका जवाब एक बहुत ही गहरी समझ में छिपा है। वो ये कि प्रेम प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता। मतलब हमारा प्रेम इस बात पर डिपेंड नहीं करना चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है। ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये हमारा अपना सोचा समझा चुनाव है। इसे ऐसे समझिए, हो सकता है सामने वाले का काम हो कठोरता दिखाना, गुस्सा करना, बुरा बोलना, लेकिन हमारा फैसला क्या हो सकता है? नरमी, शांति और दया। मतलब उनका एक्शन और हमारा डिसीजन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम अपना जवाब खुद चुनते हैं। और पता है, जब हम ऐसा चुनते हैं तो इसका डबल बेनिफिट होता है। एक तो ये कि इससे हालात सुधर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कम हो सकता है, और दूसरा जो कि शायद ज्यादा जरूरी है, इससे हमारे खुद के मन को शांति मिलती है। तो ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, हमारे अपने लिए भी है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर कि जब कोई इस तरह से प्रेम को सेंटर में रखकर जीता है तो उसका असर कितना गहरा, कितना ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है, न सिर्फ उस इंसान पर बल्कि पूरी दुनिया पर। जब कोई प्रेम में जीना शुरू कर देता है तो उसका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। उसे लोगों में अच्छाई ज्यादा दिखने लगती है और छोटी मोटी बातों से मन परेशान नहीं होता। फोकस बड़ी चीजों पर चला जाता है। और एक बहुत खूबसूरत बात है कि प्रेम फैलता है, ये कंटेजियस है। एक प्रेम भरा रवैया अपने आसपास के माहौल और लोगों पर भी असर डालता है। ये दूसरों को भी बेहतर बनने के लिए इंस्पायर कर सकता है।
प्रेम की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। ये नफरत को प्रेम में बदल सकता है। ये लोगों के बीच की दूरियों को मिटा सकता है और ये टूटे हुए दिलों को भी जोड़ सकता है। ये सच में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाली ताकत है। तो आखिर में बस यही याद रखना है कि हमारा हर छोटा प्रेम भरा काम मायने रखता है। अपने पड़ोसी से प्रेम करना सिर्फ कोई अच्छी सलाह नहीं है, ये जीने का सही तरीका है और हर एक छोटा सा कदम बदलाव की एक बड़ी लहर शुरू कर सकता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही पर्सनल सवाल पे लाके छोड़ देती हैं। क्या मैं प्रेम में जी रहा हूं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब अपनी जिंदगी और अपने कामों को देखते हुए थोड़ा सोच सकते हैं।